दोनों हाथों की ये मुद्रा बनाइए। हेलो हेलो, दोनों हाथों की ऐसे मुद्रा बना के घुटनों पे रखिए, हथेली आसमान की ओर। गर्दन सीधी रखनी है, हमारी जो चिन है दैट शुड बी पैरेलल टू अर्थ, ना ऊपर ना नीचे। थोड़ी देर अपने ऊपर फोकस करेंगे। ये 5 मिनट सेल्फिश होकर अपने लिए लगाने हैं। आसपास में क्या हो रहा है वो 5 मिनट भी वही होगा जो अभी हो रहा था। ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। दिस 5 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। दोनों हाथ घुटनों पर, शरीर की हलचल को शांत करें, सामने की ओर देखें। अपनी लाइफ के हम हीरो हैं, अपनी लाइफ के हम डायरेक्टर हैं। अपनी लाइफ को हम जैसा लिखना चाहें, जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। अपनी जिंदगी की कहानी को हम मजाक में भी उड़ा सकते हैं और सीरियसली लेके बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा भी कर सकते हैं। ये मोमेंट, जिस समय मैंने आपसे कहा कि आप सुखासन में आलती पालती मारकर बैठिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना करके अपने हाथों पर रखिए, कंधों को ढीला छोड़िए, अपनी चिन को पैरेलल टू अर्थ रखिए। कुछ लोग इस एक्ट को बहुत सीरियसली कर रहे हैं और कुछ लोग इसको मजाक की तरीके से कर रहे हैं। दोनों के एटीट्यूड में अंतर है, दोनों के जिंदगी की सीरियसनेस में अंतर है, दोनों की प्रोडक्टिविटी में अंतर है और आगे जाकर के लाइफ में दोनों के रिजल्ट्स में अंतर आएगा। जो तोप होती है उसकी जो नाल होती है जिससे फायर किया जाता है, अगर वो एक सूत तिरछी होगी ना तो टारगेट से गोला 2 किलोमीटर दूर जाकर के पड़ेगा। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति एकदम फोकस नहीं है, उनका लक्ष्य वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लाइफ में जब ऐसे मोमेंट आते हैं कि कोई हमें हमारी जिंदगी से रिलेटेड बहुत सीरियस बात बताता है, तो हमें अपने रडार को बहुत सीरियस कर लेना चाहिए। 5 मिनट हम सीरियस नहीं बैठ सकते तो सोचो हमें तो अभी बहुत साल जीना है। अगर हम 5 मिनट भी अपने इनर, जो हमारी इनर आत्मा है, उससे अपने को कनेक्ट नहीं कर सकते, बाहरी बातों से अगर कनेक्ट रहेंगे तो हम कभी भी डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को न जान पाएंगे ना उसका यूज कर पाएंगे। और सोचिए, जो अपनी इनर पावर को नहीं जान पाएगा वो बाहर की पावर से हल्का फुल्का छोटा मोटा जिंदगी में उठा पटक कर सकता है, लेकिन कोई सॉलिड चीज नहीं बना सकता। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जो लोग सीरियस हैं वो बड़े ध्यान से मुझे सुने, और जो लोग सीरियस नहीं है वो सीरियस होने का प्रयास करें, फिर उसके बाद मुझे ध्यान से सुने। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कमर को सीधा करें, खींचना नहीं है, उतना ही सीधा करना है जितनी वो है। चिन को पैरेलल रखें, पैरेलल टू अर्थ। यहां पर देखें, सभी यहां पर देखें 2 मिनट प्रोजेक्टर को। बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करने की क्षमता है कि हमारे अंदर? क्या हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखते हैं? हर क्लास में कुछ बच्चे टॉप आने वाले होते हैं, कुछ मिडिल सेगमेंट में होते हैं और कुछ लोग लोअर के होते हैं। वो हमारी जो एनर्जी है वही डिसाइड करती है कि हम इन तीनों कैटेगरीज में से कहाँ रहेंगे। तो आइए आज उसको ब्रेक करते हैं और हम सब लोग तीनों कैटेगरी में से एक ही कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में जो अचीवर्स की है, जो टॉपर्स की है, जो अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं,
सीखते हैं, प्रयास करते हैं। तो आइए उसी कैटेगरी में हम सब एक साथ प्रवेश करते हैं। आंखों को अब बंद कर लीजिए। बंद आंखों से और अपनी स्थिर बॉडी से दोनों आंखों के बीच में देखने का प्रयास कीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। इनहेल, एक्सेल फील कीजिए। नेचुरल उसे चलने दीजिए, जबरदस्ती सांस लेने की जरूरत नहीं है। उसे नेचुरल आने दीजिए और जाने दीजिए। बॉडी को मूव नहीं करना है, क्योंकि हम अगर बॉडी को हिलाएंगे तो हमारा ध्यान उधर चला जाएगा। थोड़ी देर हम ऐसे ही बैठेंगे। ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। अब हमें लंबी और गहरी सांस लेनी है। इनहेल करते हुए एयर हमारे स्टमक तक जाएगी, हमारे पेट तक सांस जाएगी और पेट से बाहर नाक से निकलेगी और वापस अंदर और वापस बाहर। डीप ब्रीदिंग करनी है। ये डीप ब्रीदिंग करते हुए अपनी बॉडी को हिलाना नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपने ध्यान को अपनी सांसों पर रखें, अपनी आंखों को बंद रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी चिन को पैरेलल टू अर्थ रखें और थोड़ी देर फोकस होकर स्थिर होने की कोशिश करें। छोटी से छोटी मूवमेंट भी अपने अंदर ना करें। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। बैठे थोड़ी देर। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर जाएं। अपने हाथों को आपस में रब करें। हाथों के कप बनाकर अपनी आंखों पे रखें और आहिस्ता से अपनी आंखों को खोलें। देखिए, जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो हमारी जो सांस है वो हमारे ध्यान को केंद्रित करती है। तो जब हम इस पोजीशन को 5 मिनट इसको करने के बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? सीधा हमारे मेमोरी में जाएगा। हम बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है या उनकी कंडीशन होती है कि याद तो बहुत करते हैं रात को, सुबह उठते हैं तो सब सफाचट मिलता है। कई बार पढ़ने के बाद भी वो बात, वो सूत्र, वो सिद्धांत वो याद नहीं हो पाता। हमेशा ये प्रॉब्लम आती है। बहुत बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम एकाग्रचित नहीं है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम फोकस नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कौन सा दोष है? हमारे अंदर 6 दोष हैं। ये 6 दोष मिलकर हमारी बॉडी में क्या उपद्रव करते होंगे, क्या परेशानियां करते होंगे? सबसे पहले हमारा फोकस हटाते हैं। और ये कोई आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है कि हम थोड़ी देर ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, बॉडी में दर्द होता है, आसपास के साथी के साथ बात करने का मन करता है और जबरदस्ती होती है वो बातें। क्यों होती है? क्योंकि हम अपने मन से चलते हैं। अर्जुन के साथ भी यही समस्या थी। कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई चल रही है महाभारत की, तो अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मनः कृष्ण परमाधि बलवदनम। कृष्ण, मेरा मन बहुत ही चंचल है,
अर्जुन जैसे साधक का, जिसके साथ भगवान है, जब उसका मन चंचल हो सकता है, तो हमारा और आपका मन चंचल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लास में बैठना, ग्रुप में बैठना, आपस में कहानियां मारना, ही हा हा करना, बिना बात के अपनी एनर्जी वेस्ट करना, एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना, ये फेलियर लोगों का एक स्वाभाविक गुण है। जो लोग फेलियर होने हैं जिन्हें लाइफ में, उनका स्वाभाविक गुण है। तो सही गुण क्या है? जिस समय जहां बैठे हैं उस समय वहां की चिंता करना, वहां के लिए इन्वॉल्वमेंट करना। लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं तो या तो हम पास्ट की बातें करते हैं जो हम पहले कर चुके हैं, या हम फ्यूचर का प्लान बनाते हैं कि हम ये करेंगे। लेकिन जिस समय हम बुक खोलते हैं उस समय हमारा ध्यान पढ़ने में होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है, अरे मैथमेटिक्स का भी तो काम रह रहा है, तो इंग्लिश में ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा। खेलते हैं तो ध्यान रहता है पढ़ाई छूट रही है, और जब पढ़ रहे हैं तो लगता है सब तो खेल रहे हैं, मैं घर में बैठा हूं। तो हम इस बात को सीखें, जिस समय जहां है फोकस करके अपनी 100% एनर्जी उसी काम में लगाएं। अगर खेलने का मन है तो बुक बंद कर दो, पहले खेल कर आ जाओ, खेल के आके पढ़ो। घूमने का मन है, पहले घूम करके आ जाओ। घूमते हुए एक बात लेकिन याद रखना कि ये बात मैं घूम रहा हूं मेरे उद्देश्य और अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, तो ये मेरे 6 गुणों में आती है या ये मेरे 6 दोषों में आती है। मैं उन दोस्तों के साथ बैठकर क्रिकेट की बातें कर रहा हूं, एक दूसरे के साथ बैठकर कहानियां मार के हाँ हाँ ही कर रहा हूं, ये मेरी पढ़ाई पढ़ाने में काम आएगा या मेरी पढ़ाई के विपरीत काम आएगा? ये मेरा दोष है जो एक्टिविटी में कर रहा हूं या ये मेरा गुण है जो मैं कर रहा हूं? 9th क्लास से 12th क्लास तक हमारे पास 3 साल है। हम एक हफ्ते के अंदर अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं। हम अपने गुणों को 7 दिनों के 3 पोर्शन में, यानी 21 डेज में नई हैबिट क्रिएट कर सकते हैं। पहले 7 डेज हमें जबरदस्ती अपनी हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी। सक्सेसफुल आदमी की एक हैबिट होती है कि उसने जो लक्ष्य निर्धारण किया उसकी पूरी एनर्जी उस लक्ष्य को पाने के लिए लगी रहती है। निश्चय कितना होना चाहिए? जितना ध्रुव महाराज को निश्चय था। ध्रुव महाराज अपने पिता की गोदी में खेलना चाहते थे। उनके पिता की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि बड़ी थी। सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोदी में बैठने से मना कर दिया कि पहले अब मर के मेरी कोख से पैदा होगे तब तुम पिता की गोदी में बैठ पाओगे। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठना और खेलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा उसके लिए भगवान चाहेंगे तो ये हो पाएगा। तो मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान का नाम लो और श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लो, आपको भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव की उम्र थी 5 साल। 5 साल के बच्चे ने एक लक्ष्य निर्धारित किया और भगवान को पाने की इच्छा से साधना के लिए जंगल में निकला। जब भी हम निश्चय करके किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। भगवान ने अपने नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं तपस्या करके भगवान को पाना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि तुम 5 साल के बच्चे हो, अभी तुम्हारे मन में जोश चढ़ा है कि मुझे पापा की गोदी में जाके खेलना है। किसी ने कोई मिठाई दी, किसी ने कोई खिलौना दिया, थोड़ी देर में गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वापस घर चले जाओगे, तो इसलिए तुम अभी वापस घर चले जाओ। लेकिन ध्रुव नहीं गए। क्यों नहीं गए? अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प था और उनके मन में ये निश्चय था कि हाँ मैं पालूंगा। जब उनका निर्णय, उनका विश्वास
और उनका निश्चयात्मक बुद्धि को उन्होंने देखा तो उसको ध्रुव को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र था? लगभग सभी को पता होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहेंगे, भगवान पर ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपको भगवान का दर्शन होगा। ध्रुव ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयास किया वो सुनने वाला है। पहले उन्होंने खाना छोड़ा, सिर्फ जल के ऊपर रहे, फिर पानी भी छोड़ दिया, पानी भी पीना उन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ वायु के ऊपर जिंदा रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित थे कि उन्होंने वायु लेना भी छोड़ दिया, सांस लेना भी छोड़ दिया। बिना सांस के हम कितनी देर जिंदा रह सकते हैं? 1 मिनट, बहुत ज्यादा 1.5 मिनट, 2 मिनट अगर बहुत हमारे लंग्स पावरफुल है तो इससे ज्यादा हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, फेंट होके गिर जाएंगे। तो ध्रुव के तप की वो स्थिति और उसके बाद भगवान को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। ध्रुव के सामने जब भगवान आए, शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण भगवान जब ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए तो उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवान ने पूछा कि मैं प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। ध्रुव के पास अब मांगने के लिए कुछ नहीं था, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक थी, उसके मन में, उसके हृदय में जितनी कामनाएं थी ईश्वर को देखते ही सब खत्म हो गई। लेकिन उसने सकाम भक्ति की थी, कुछ पाने के लिए उसने भक्ति की थी, तो इसलिए भगवान को उसे वो तो देना ही था जो वो पाना चाहता था। भगवान ने उनको 36,000 साल का निष्कंटक राज्य दिया। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि आज आदमी 100 साल तो जी नहीं पाता है, ये 36,000 साल कैसे जिए होंगे। मैं उस युग की बात कर रहा हूं जिस युग में आयु 1-1 लाख साल और उससे भी ज्यादा होती थी। तो 36,000 साल का निष्कंटक राज्य ध्रुव को दिया उसके तप और उसके निश्चय की वजह से। ऐसे ही हमें अपने उत्साह, अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहना है। कितना उत्साहित रहना है? जितने हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा के लिए रहते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा है, उसमें एक लाइन आती है, राम काज करवे को आतुर। हर समय राम की सेवा के लिए तत्पर रहना, हर समय राम की सेवा के लिए भागना। हमारा लक्ष्य ही हमारा राम है। हर समय अपने लक्ष्य को पार करने के लिए, पाने के लिए उतना ही प्रयास करना है जितना हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा को करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है, सीता माता माथे में सिंदूर लगा रही हैं और हनुमान जी, चूंकि उनको पुत्र मानती हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी को इजाजत है कहीं भी आने की। तो वो देखते हैं और पूछते हैं कि आप माता ये सिंदूर क्यों लगा रही हो। उन्होंने कहा रामचंद्र जी इससे प्रसन्न होंगे और उनको सुयोग मिलेंगे अच्छे अच्छे, इसलिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। और सीता माता बाहर चली गई। रामचंद्र जी ने सिंदूर लिया, हनुमान जी ने सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, ताकि अगर थोड़ा सा लगाने से उनके जीवन में इतना सौभाग्य आता है तो जब मैं पूरा लगा लूंगा तो कितना सौभाग्य आएगा, है ना। ऐसे ही इतना ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति आकर्षित रहना है, उत्साहित रहना है, निश्चयात्मकता बुद्धि से अपनी पूरी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगानी है। सबसे पहला 9वीं क्लास के बच्चों के लिए जो काम है, आज अभी क्लास में जाके या घर पे जाके आंख बंद करके वैसे ही बैठना है जैसे अभी हम बैठे थे, और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद ये डिसाइड करना है कि मैं क्या करूंगा, कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट को करने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं।
जो लोग टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या बहुत बड़े जो हमें लगता है कि वो इंसान है, वो किस सब्जेक्ट की उन्होंने पढ़ाई की, IITN वाले कैसे पढ़ते हैं। एक बार मुझे मौका मिला दिल्ली IIT के हॉस्टल में जाने का, मेरे एक मित्र वहां रहते थे, वो बैठ करके पढ़ रहे हैं, मैं रूम में चला भी गया, मैं उनके पास खड़ा हूं, उनको पता नहीं है कि कोई उनके पास खड़ा हुआ है और वो बुक पढ़ रहे हैं। ये होता है फोकस। जब मैंने उनको पकड़ के हिलाया तब उन्हें पता लगा कि मैं उनके पास आया हूं। स्टडी इतने फोकस के साथ की जाती है। क्या हम इतने फोकस से स्टडी करते हैं? कभी नहीं। हम स्टडी करने लगते हैं, कहते हैं मम्मी पहले टीवी बंद करो, दरवाजा बंद करो, बाहर से शोर आ रहा है, तो हमारा ध्यान हमारी पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सारी जगह घूम रहा है। जो सक्सेसफुल होते हैं फोकस्ड होते हैं अपने लक्ष्य के लिए। जब लक्ष्य